जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लेकर के आए क्लास 12th बायोलॉजी की 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते हुए चलिएगा। तो फिर चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे बंगाल का आतंक कहा गया या फिर कहा जाता, तो आपका जलकुंभी को यानी कि वाटर हाइसिंथ को। तो आपका 1 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका सेकंड नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन ठहरे हुए जल में पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, यानी ठहरे हुए पानी यानी कि आपका स्थिर पानी में, तो वो आपका जलकुंभी। और ये जो है आपका जलकुंभी ये 8 माह में यानी कि 8 महीना में 65,000 से अत्यधिक पौधे उत्पन्न करता है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 2 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि जब नर और मादा गेमिट में युग्मन होता है तब यह कहलाता, तब ये जो कहलाता है आपका लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता। तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है, तो ये आपका पराग होता है यानी कि पोलन। तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि केचुआ प्राणी है, तो प्यारे बच्चों केचुआ जो आपका मिट्टी में पाया जाता है, किसमें प्यारे बच्चों मिट्टी में, वो भी अत्यधिक वर्षा के टाइम में जो होता है। कब होता है प्यारे बच्चों अत्यधिक देखने को मिलता है वर्षा के टाइम में। और किसान का मित्र जो कहा जाता है आपका केचुआ को ही कहा जाता है। वो केचुआ नहीं जो कि आपको पानी में मिलता है तैरने वाला, वो नहीं, बिल्कुल वो जो कि मिट्टी में पाया जाता है ये वाला केचुआ। तो ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये केचुआ जो होता है आपका द्विलिंगी यानी कि बाइसेक्सुअल होता है। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि जेम्यूल्स का निर्माण किसमें होता है, तो जेम्यूल्स का निर्माण प्यारे बच्चों स्पंज में होता है। तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, इनमें होती है प्यारे बच्चों 31 यानी कि 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित किसमें मादा का अगुणित होता है, तो अगुणित जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है और ब्रायोफाइट्स में भी होता है, यानी इनमें से सभी के सभी में अगुणित होता है। तो आपका 8 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि युग्मक सामान्यतः होते हैं, तो युग्मक जो ये प्यारे बच्चों होते हैं यानी कि गैमिट्स जो होते हैं ये आपका होते हैं हैप्लॉइड। क्या होते हैं प्यारे बच्चों हैप्लॉइड। तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि जलकुंभी में परागण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो इनमें जो प्यारे बच्चों होता है कीट द्वारा भी होता है और हवा द्वारा भी होता है, यानी कि ए और बी और सी दोनों हो के दोनों आपका राइट हो जाएगा। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किसमें कायिक प्रबंधन होता है, तो ट्यूबर द्वारा पूछा गया, तो ट्यूबर द्वारा होता है आपका आलू में यानी कि प्यारे बच्चों पोटैटो में। तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो इनमें जो नहीं है प्यारे बच्चों ये आपका मुकुलक नहीं यानी कि जेम्यूल नहीं होता है। तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, तो ये आपका करता है प्यारे बच्चों प्रशांत महासागरीय सामन मछली और आपका बांस करते हैं। तो आपका 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अगुणित संरचना है, तो अगुणित संरचना जो होते हैं प्यारे बच्चों ये आपका अंडाणु तथा युग्मक दोनों के दोनों होते हैं। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, तो अगुणित जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका
फाइट्स में होता है, तो आपका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो पैरामीशियम में जो द्विखंडन होता है ये आपका अनुप्रस्थ द्विखंडन होता है। तो आपका 16 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। तो रंध्र तथा जड़ों का जो अभाव होता है प्यारे बच्चों ये आपका हाइड्रिला में होता है। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो ये जो किया गया है प्यारे बच्चों ये किया गया आपका ओवेन द्वारा। किनके द्वारा? ओवेन द्वारा, वो भी 1849 में। कब प्यारे बच्चों? 1849 में। तो आपका 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवृत बीजीय पौधों में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणवत्ता क्या होता है। तो ये आपका होता है प्यारे बच्चों 3n। कितने होता है प्यारे बच्चों? 3n। तो आपका 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव होता है प्यारे बच्चों ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन होता है। तो आपका 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी प्राणी जो होता है प्यारे बच्चों उभयलिंगी प्राणी आपका केचुआ होता है, ना कि मुर्गी और सांप। तो आपका 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। तो समयुग्मक जो पाए जाते हैं प्यारे बच्चों ये आपका क्लेडोफोरा में पाया जाता है। तो आपका 22 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का प्रश्न है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। तो ईस्ट में जो प्रजनन होता है प्यारे बच्चों ये आपका मुकुलन द्वारा होता है। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू आपका नट है। क्या है प्यारे बच्चों? नट्स होता है। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि मध चक्र पाया जाता है। तो मध चक्र भेड़ गाय में भी पाया जाता है, कुत्ता में भी और भेड़ में भी, यानी इनमें से सभी के सभी में आपका मध चक्र पाया जाता है। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 26 नंबर का प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है ये आपका आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि सल्क कंद का उदाहरण है। तो सल्क कंद का जो उदाहरण है प्यारे बच्चों ये आपका हो जाएगा प्याज यानी कि ऑनियन। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में जो निषेचन होता है प्यारे बच्चों ये आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। किन में प्यारे बच्चों? फैलोपियन ट्यूब में। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो पाया जाता है प्यारे बच्चों ये आपका मधुमक्खी में पाया जाता है। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि द्विनिषेचन का परिमाण होता है। तो द्विनिषेचन का जो परिणाम होता है प्यारे बच्चों ये आपका होता है भ्रूणपोष। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन आपका किया जाता है प्यारे बच्चों कायिक प्रबंधन द्वारा। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं। तो वो जो कहलाते हैं प्यारे बच्चों ये आपका कायांतरण कहलाते हैं। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो प्यारे बच्चों भ्रूणपोष में जो क्रोमोसोम होते हैं ये आपका 3n होते हैं। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहलाता है। तब जो कहलाता है प्यारे बच्चों ये आपका अलैंगिक जनन कहलाता है यानी कि एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन कहलाता है आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है, तो वो जो बनाता है प्यारे बच्चे ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है, यानी कि द्वितीयक केंद्रक बनाता है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 36 नंबर का प्रश्न है, क्या है प्रश्न प्यारे बच्चों 36 नंबर का, कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, तो इनमें जो पाया जाता है प्यारे बच्चों इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता, तो चमगादड़ द्वारा जो परागण कहलाता है प्यारे बच्चों कीरोप्टेरिसीली कहलाता है। और कीट में जो, और ये जो है आपका क्या प्यारे बच्चों एंटोमोफिली, ये आपका कीट द्वारा होता है। किनके द्वारा प्यारे बच्चों कीट द्वारा। और ऑर्निथोफिली जो है आपका पक्षी द्वारा होता है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो जनक जीव समान जीव जो प्राप्त हो सकता है प्यारे बच्चों ये आपका विखंडन द्वारा। तो आपका 38 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन जो पाया जाता है प्यारे बच्चों ये आपका पाया जाता है अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों के दोनों में। तो आपका 39 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जो जनन होता है प्यारे बच्चों ये आपका ईस्ट में होता है। तो आपका 40 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है, तो ये आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि 8 माह में। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, तो शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को कहा जाता है इन विट्रो। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो नहीं पूछा है। तो नहीं जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये आपका घरेलू मक्खी हो जाएगा। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि आवेग में वृद्धि प्रजनन होता है, तो ये जो वृद्धि प्रजनन होता है प्यारे बच्चों ये आपका होता है बुलबिल द्वारा। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि उभयलिंगी पादप का उदाहरण नहीं है, तो नहीं है पूछा है उभयलिंगी पादप का, तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों पपीता। पपीता आपका उभयलिंगी नहीं होता है। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन पूछा है प्यारे बच्चों, बाह्य निषेचन आपका मेढक में होता है। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, तो युग्मक स्थानांतरण हो सकता है प्यारे बच्चों ये आपका जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें से सभी के सभी द्वारा हो सकता है। तो आपका 47 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि जब निषेचन जीव शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं, तब उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों जब इनको बाह्य निषेचन का, बाहर तो बाह्य निषेचन, अंदर तो आंतरिक निषेचन। तो आपका 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि अंड प्रजनक प्रजक प्राणी में निम्नलिखित में से कौन है, तो अंड प्रजक प्राणी जो है प्यारे बच्चों ये आपका सांप भी है, मुर्गी भी है, मगरमच्छ, यानी कि इनमें से सभी के सभी अनपरजक प्राणी है। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है आपका 23 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों 23 होती है। तो आपका 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी करते हुए चलिएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है, तो ऋतुस्राव चक्र जो पाया जाता है प्यारे बच्चों ये पाया जाता है मनुष्य में भी, बंदर में भी, और चिंपैंजी जैसे गोरिल्ला इसमें भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी के सभी हो जाएगा। तो आपका 51 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 52 नंबर का प्रश्न है
कि इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है, जो कि आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुके हैं। ये आपका बांस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बांस होता है। तो आपका 52 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 53 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो वो आपका जीवन काल कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? जीवन काल। तो आपका 35 नंबर का 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 54 नंबर का प्रश्न है कि एक पुंजक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही है? तो एक पुंजक कहा गया है प्यारे बच्चों, तो एक पुंजक में आपका अकारिकी रूप से समान और आनुवंशिक रूप से समान, यानी इनमें से दोनों के दोनों हो जाएगा। तो आपका 54 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 55 नंबर का प्रश्न है कि किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देता है? तो ये जो देता है प्यारे बच्चों, ये आपका मोनेडा तथा प्रोटिस्टा दोनों के दोनों में ही देता है। तो आपका 55 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 56 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन पुष्पी पौधों के जनन में काम नहीं आता? तो नहीं जो आता है प्यारे बच्चों, ये आपका कोनोडिया आता है। तो आपका 56 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किस पौधों की पत्ती के कटे किनारे से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है? तो वो हो जाती है प्यारे बच्चों आपका ब्रायोफिलम में। किनमें प्यारे बच्चों? ब्रायोफिलम में। तो आपका 57 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? तो वो जो खिलते हैं प्यारे बच्चों, वो खिलते हैं आपका नीला कुरंजी में। तो आपका 58 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 59 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या 59 नंबर का प्रश्न है कि मध्य चक्र किसमें नहीं पाया जाता? तो नहीं पूछा है प्यारे बच्चों। मध्य चक्र आपका बिल्ली में भी पाया, गाय में भी और कुत्ता में भी पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता। नहीं पूछा है। तो आपका 59 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का प्रश्न है कि युग्मक जनन में बनता है? तो प्यारे बच्चों, युग्मक जनन में जो बनता है, ये आपका नर मद तथा मादा दोनों के दोनों युग्मक बनता है। तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इनके लिए जो होता है प्यारे बच्चों, एक लिंगीय श्रेय होता है। तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 62 नंबर का प्रश्न है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है? तो द्विलिंगी प्राणी पूछा है प्यारे बच्चों। तो द्विलिंगी प्राणी आपका स्पंज भी होता है, जोंक भी होता है, टैप वर्म ही होता है। तो आपका इनमें से सभी के सभी द्विलिंगी प्राणी हो जाएंगे। तो आपका 62 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 63 नंबर का प्रश्न है कि इनमें कौन उभयलिंगी श्रेयी है? तो उभयलिंगी यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इनमें से उभयलिंगी तो आपका नारियल होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? नारियल। तो आपका 63 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि मक्का के अर्धसूत्राणु में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो मक्का के अर्धसूत्राणु में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है प्यारे बच्चों, ये आपका 20 होती है। तो आपका 64 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस समुदाय के पौधों में निषेचन के लिए जल मध्य आवश्यक है? तो इनमें से आवश्यक होता है प्यारे बच्चों शैवाल में भी, ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी, यानी इनमें से सभी के सभी में। तो आपका 65 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भाग द्विगुणित होता है? तो द्विगुणित पूछा, ये आपका युग्मनज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? युग्मनज होता है, यानी कि जैगोट। तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 67 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है प्यारे बच्चों, ये आपका मुकुलन द्वारा होता है। तो आपका 67 नंबर का राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 68 नंबर का प्रश्न है प्यारे बच्चों कि कवक में अलैंगिक जनन होता है? तो कवक में जो अलैंगिक जनन होता है, ये आपका चल बीजाणु तथा कोनोडिया दोनों के दोनों द्वारा होता है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 69 नंबर का प्रश्न है कि तोता का जीवन काल होता है? तो प्यारे बच्चों, तोता का जीवन काल 140 ईयर्स यानी कि 140 वर्ष होता है। तो आपका 69 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि
कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्रों को कहते हैं। तो नॉन प्राइवेट में जो पाया जाता है प्यारे बच्चों, ये आपका पाया जाता है मध्य चक्र, यानी कि गाय भैंस बैल बकरी सब में। और प्राइवेट जो होता है आपका बंदर आदमी और ये जो होता है आपका गोरिल्ला, ये सब में पाया जाता है आपका प्राइमेट, ठीक है। और ये ऋतु चक्र जिनको कि प्राइमेट स्तनधारी कहा जाता है। आपका 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सभी स्टूडेंट इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आप लोगों को इसी तरह के बेहतरीन क्लास मिलते रहे तो आप लोग जरूर जुड़िएगा शिक्षा प्लेटफॉर्म के में, वो भी डेली के डेली 7 बजे, ठीक है प्यारे बच्चों।